नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। ये सारे प्रश्न जो है निम्मी के असाइनमेंट और निम्मी के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट बना हुआ है आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन वेल्डिंग प्लांट शोन इन फिगर। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। दोस्तों, ये वेल्डिंग किया जा रहा है और इसमें एक सेफ्टी प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको क्या कहा जाता है? क्या कंप्रेसर यूज्ड टू फोर्स आउट फ्यूज, कूलिंग द सरफेस टू क्लियर गैसेज, water force to clean surface, exhaust duct capture फ्यूज एंड गैसेज। निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। तो ये क्या है? एक पाइप है जिसके माध्यम से क्या ये डक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जिसके द्वारा जो गैस और फ्यूज निकल रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है ऊपर की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो है एक डक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ एक्स के रूप में एक मार्क दिया गया है कि इसको किस नाम से जानते हैं, ये है क्या? तो ये सिलेंडर है। सबसे पहले ये सिलेंडर है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है या एसिटिलीन सिलेंडर हो सकता है। तो इस वाले भाग को कहा जाता है सेफ्टी प्लग। सेफ्टी प्लग का इस्तेमाल किया जाता है कि लगातार जब हीट के आप वेल्डिंग करते हो तो होता क्या है कि ये जो सिलेंडर हीट होने लगता है। तो यहाँ पे सेफ्टी प्लग का पर्पस यह होता है, यदि हीट ज़्यादा हो जाए तो ये सेफ्टी प्लग खुल जाए या खोल दें। तो इस तरह से ये सेफ्टी प्लग काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यदि ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर पे राइट हैंड थ्रेड कटा होता है और एसिटिलीन सिलेंडर पे लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन अकर इन वेल्ड डायरेक्शन। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है? तो दोस्तों, वेल्डिंग करते समय कई तरह के डिस्टॉर्शन होते हैं, विकृति होते हैं। तो इसमें से कौन सा एक विकृति जो है अधिक होता है? तो ऑप्शन सी जो है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन जो है वो वेल्डिंग करने के समय होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप एक वर्क पीस को, ये मान लीजिए आपका वर्क पीस है और आप वेल्डिंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं। तो इस तरह से कट लगाते हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर और कोई ऑपरेशन के द्वारा काट रहे हैं। तो होता है क्या कि ये तो एज बन जाता है, वो किस एज के नाम से? तो ये एक वेवल एज होता है, इसलिए इसको वेवल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि ये जो है कटिंग का जो एंगल है या कोण है बना है उसको वेवल कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन फिगर। इस आकृति में दिए गए वेल्डिंग दोष को पहचानिए। तो ये फिगर दिया गया है जिसमें वेल्डिंग का दोष है। तो ये किस प्रकार के दोष है? क्या अंडरकट है, क्रैकिंग है, लैक ऑफ फ्यूजन है या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है? तो दोस्तों, ये जो है एक एग्जाम्पल है वो अंडरकट के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीट मेटल है, वर्क पीस है, उसमें ठीक से जो है फिलर रॉड लगा नहीं है। तो ये एक तरह का अंडरकट का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब आप वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग में ही की, सिलेंडर का की जो है वो क्यों रखते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब यदि
टू क्लोज क्विकली केस फायर ऑफ, यानी कि आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए ही सिलेंडर का की जो है वो सिलेंडर में रखा जाता है, ताकि जब आग लग जाए, बैक फायर हो जाए या केस फायर हो जाए तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है कि तुरंत जो है वो की के द्वारा बंद किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है कि विच प्रोसेस से ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लॉक आउट कर देती है। तो जब आप रेगुलेटर को जोड़ते हैं सिलेंडर में, और सिलेंडर में क्या होता है कि सॉकेट जो है पहले ही उसको प्रक्रिया को ब्लॉक कर देती है, तो वो कौन सी प्रक्रिया जो है ब्लॉक आउट कर देती है, तो वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग के माध्यम से क्या होता है, ब्लॉक आउट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। तो कैसे कलर में ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, तो ऑक्सीजन के लिए ब्लैक कलर का सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहीं बात की जाए यदि बोला जाए एसिटिलीन का, तो एसिटिलीन के लिए मैरून कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। What is the name of the part marked as X? X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो सबसे पहले ये है क्या, तो ये है, ये फिगर जो है वो ब्लो पाइप का है, या फिर इसे बोला जाता है गैस वेल्डिंग टॉर्च। ये गैस वेल्डिंग टॉर्च या फिर इसे ब्लो पाइप कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पे X के रूप में जो भाग दिया गया है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे X के रूप में जो दिया गया है वो ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। वहीं नीचे एक ये जो है यहाँ पे इसके माध्यम से जो है वो ऑक्सीजन धारा का प्रवाहित किया जाता है, और नीचे वाले में जो है वो एसिटिलीन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई, इस पीपीई किट का नाम बताइए। तो दोस्तों पीपीई का मतलब क्या होता है, तो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये एक तरह से सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है क्या ये पोर्टेबल स्क्रीन है, या फिर चिपिंग गॉगल्स है, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है, या वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन है। तो दोस्तों ये जो है वो वेल्डिंग हैंड स्क्रीन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हैंड पकड़ने के लिए दिखाया गया है। तो ये है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। तो आर्क वेल्डिंग में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है उसका यूज, तो ये यूज इसलिए किया जाता है ताकि वो वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिट स्लैग, जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए जो है सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो उस पर जो वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्लैग जमा हो जाता है। तो उस स्लैग को हटाने के लिए, जिससे कि वो बहुत ही आसानी से हट जाए, इसलिए सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग किया गया है। तो ये है क्या, तो सबसे पहले जानते हैं ये वास्तविक में ये है क्या। तो ये है स्ट्रेट कट लाइन कटिंग मशीन। ये स्ट्रेट लाइन कटिंग मशीन है, लेकिन ये जो यहाँ पे दिखाया गया है वो क्या है, तो वो है वर्टिकल एडजस्टमेंट। तो वर्टिकल एडजस्टमेंट है ये, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो जब आपको स्ट्रेट लाइन काटना होगा, सीधी रेखा काटनी होगी,
वेल्डिंग के समय तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके माध्यम से वर्टिकल लाइन अभी फिलहाल काटा जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण क्षमता क्या है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की जो क्षमता है वो होता है 7 घन मीटर, यानी कि 7 मीटर पर क्यूबिक होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग। गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या है। तो होता है कि जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जानते हैं कि चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। लेदर कैप का इस्तेमाल करेंगे, लेदर एप्रॉन का, लेदर शूज का या कटिंग गॉगल्स का। तो जब स्पार्क निकलते हैं तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण होती है वो चमड़े का एप्रॉन। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। चमड़े का एप्रॉन जो है, लेदर एप्रॉन इस्तेमाल किया जाता है शरीर पर पड़ने वाली जो चिंगारी है उससे बचने के लिए। तो ऑप्शन बी सही है। वहीं बात की जाए जब आप वेल्डिंग करते हैं तो आपके पास लेदर शूज भी होना चाहिए और गॉगल्स भी होना चाहिए। हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार प्रश्न पूछा गया है कि जब आप गैस वेल्डिंग कर रहे हो तो गैस वेल्डिंग कर लिए तो आप लौ को कैसे बुझाएंगे। तो क्या शट ऑफ ऑक्सीजन एंड डीप ब्लो पाइप इन वाटर। क्या सबसे पहले ऑक्सीजन को बंद कर देंगे और फ्लो पाइप को पानी में डाल देंगे। क्या शट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन वाल्व एट अ टाइम। तो क्या करें कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन को दोनों को एक ही बार में बंद कर दें। या शट ऑफ ऑक्सीजन वाल्व फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट एसिटिलीन। क्या सबसे पहले ऑक्सीजन बंद करेंगे और बाद में एसिटिलीन। या फिर शट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या करें कि एसिटिलीन को पहले बंद करें और उसके बाद क्या करें ऑक्सीजन के बंद करें। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एसिटिलीन को सबसे पहले बंद करेंगे शट ऑफ एसिटिलीन और उसके बाद क्या करेंगे ऑक्सीजन को बंद करेंगे। ये बंद करने का प्रोसेस है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। एसिटिलीन वाल्व को पहले बंद करें, ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। चलिए अगले प्रश्न पे। वाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। तो होता क्या है कि जब आप आर्क वेल्डिंग करते हो तो आपको साउंड आती है। तो ऐसा क्यों होता है। क्या लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण, स्पीडी वेल्डिंग के कारण, या शॉर्ट आर्क वेल्डिंग के कारण, या फिर नॉर्मल आर्क लेंथ के कारण। तो होता क्या है कि जब साउंड आता है इसका मतलब ये है कि आपका जो आर्क है वो लॉन्ग आर्क का लेंथ है। तो इस कारण से ये हमिंग टाइप के आवाज आते हैं। लंबी चाप वाली जो आर्क होती है उसके कारण आवाज आती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविंसिबल टू नेक्ड आई। वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। तो वेल्डिंग में कई प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, दोष होते हैं, जैसे कि स्पैटर, पोरासिटी, अंडरकट, स्ट्रे आर्क। मतलब ये सारे तरह के जो है एक तरह का डिफेक्ट है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नग्न आंखों से, यानी कि जो हमें नहीं दिख सकता है खुली आंखों से, तो वो होता है पोरासिटी। तो पोरासिटी में होता है क्या है कि एकदम छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वेल्डिंग
करने के दौरान वेल्डिंग हो जाता है, तो इस कारण से वो नग्न आंखों से दिख नहीं पाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा कि ये पोरासिटी एक डिफेक्ट है जो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है वेल्डिंग से लेकर के। तो कैसा लगा कमेंट करें। यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में।